वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा। जैसा कि बहुत लोगों की डिमांड है कि पजल्स के ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो आज हम पजल्स का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो ये जो आज का लेक्चर होगा, इसमें हम आपको बताएंगे पजल्स कितने टाइप की होती हैं और एक जनरल पजल्स के ऊपर हम आपको अप्रोच बताएंगे कि आपको कैसे अप्रोच डेवलप अपनी करनी है। फाइन, तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें क्योंकि इसमें बहुत क्रूशियल पॉइंट्स बताए जाएंगे आज। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दें और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और साथ में ही साथ आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। इसके लगभग हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट बनाने की कोशिश करेंगे और सारी टाइप की पजल्स हैं उनको यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए, पजल्स का जो टॉपिक होता है वो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। पजल्स टोटल आपके अप्रोच के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना फास्ट सोचते हैं और कितना फास्ट चीज़ों को आप कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बहुत स्लोली मूवमेंट्स में बताऊंगा कैसे पजल्स को हमें सॉल्व करना है, कैसे इन्फॉर्मेशन को पढ़नी है, कहाँ कहाँ इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है। ओके, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के ऊपर आपकी स्पीड डिपेंड करेगी। तो जिन लोगों का डाउट है कि सर पजल्स मुझे टाइम में सॉल्व करनी है, मुझे स्पीड में सॉल्व नहीं हो पाती, तो देखो, स्पीड में सॉल्व करने के लिए पहली चीज़ होती है राइट अप्रोच, कि आप अप्रोच कौन सी फॉलो कर रहे हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों प्रैक्टिस, राइट अप्रोच और प्रैक्टिस, इन दोनों चीज़ों के बाद में ही आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम आपको पहले बताने जा रहे हैं कि पजल्स के टाइप कितने होते हैं। देखिए, पजल्स को हम टेबुलेशन भी कहते हैं। तो बहुत सारी बुक्स में टेबुलेशन भी लिखा होता है क्योंकि ये क्वेश्चंस आप टेबलेट की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, टेबल बना के भी। ओके, तो टेबल बनाने में हमें टाइम बहुत लग जाता है, कुछ क्वेश्चंस टेबल बनाने में जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्वेश्चंस आपको टेबल से सॉल्व करने हैं, कैसे आपको डायरेक्टली सॉल्व करने हैं। फाइन, तो देखो, पजल्स जो हैं वो हमारी मैक्सिमम 3 से 4 टाइप की होती हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल पजल्स के बारे में। जनरल पजल्स में क्या होगा कि एक तरीके की इंफॉर्मेशन दी होगी, उसमें कोई बेसिक पैटर्न नहीं होता है। ओके, वो जनरल पजल्स में ही आती हैं। जैसे कुछ कहा गया कि कुछ लोग हैं वो किसी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम से जा रहे हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, या फिर कुछ लोग हैं जो हरे कलर की टोपी पहनते हैं और स्पोर्ट्स खेलते हैं। ओके, कुछ रेड कलर की कैप पहनते हैं, वो हॉकी खेलते हैं। तो ये जनरल पजल्स में आ जाती हैं। सेकेंड टाइप की जो पजल होती है वो होती है दोस्तों डेज वाइज पजल्स, दिनों के ऊपर आधारित पजल। मैं भी बताऊंगा डेज वाइज पजल क्या होती है। तीसरी पजल हमारी होगी फ्लोर वाइज पजल। जो हमारी फ्लोर बेस्ड पजल होती है ना, उनके बारे में हम बात करेंगे। और नंबर 4 पर हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज पजल्स। जो हमारी कैटेगरी वाइज पजल होती हैं उनके बारे में। तो देखो, जनरल पजल्स मैंने बता दी। डेज पजल्स में क्या होता है, आपको नंबर ऑफ डेज दिए होते हैं और ये होता है कि कौन से दिन कौन सी इवेंट होने वाली है। ओके, तो आपको उसमें बेस मानना होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा किस चीज़ को आप बेस मान के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और फ्लोर पजल्स में क्या होता है, कुछ फ्लोर्स दी होती हैं। कभी भी आप फ्लोरिंग जब भी करेंगे तो आपकी जो ग्राउंड फ्लोर होती है वो क्या होती है, सबसे टॉप बॉटम फ्लोर होती है। ओके, तो ग्राउंड फ्लोर नीचे होती है, उसके बाद आपकी फ्लोर नंबर 1 2 3 4 5 होती है। इस तरीके से हम चलते हैं नीचे से ऊपर के लिए। ओके, और जो कैटेगरी वाइज पजल होती है, कैटेगरी वाइज पजल्स में क्या होता है कि सपोज करिए एक यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे, तो उस यूनिवर्सिटी में 3 तरीके के डिपार्टमेंट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन तीनों डिपार्टमेंट में कुछ तरीके के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ओके, तो आपको बताना है कौन से स्टूडेंट्स फिजिक्स को लाइक करते हैं, केमिस्ट्री को लाइक नहीं करते हैं, बायो को लाइक नहीं करते। सपोज करा मैंने कहा कि इसमें 8 स्टूडेंट हैं जो इन तीनों सेक्शंस में हैं, लेकिन किसी में 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो 3 इसमें हो जाएंगे, 3 इसमें हो जाएंगे। अब जो बीच वाला पोर्शन जो भी बच जाएगा उसमें 2 हो जाएंगे। तो इन 8 को इस तरीके से कैटेगराइज करना है। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। अब आइए सबसे पहले हम जनरल पजल्स के ऊपर बात करते हैं कि बेसिकली जनरल पजल्स क्या होती है। आज के लेक्चर्स में हम आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना बताएंगे कि आपको कैसे सोचना है, कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फाइन, तो सबसे पहले आज का टाइप है जनरल बेस्ड पजल्स, और इस जनरल बेस्ड पजल्स का क्वेश्चन इस प्रकार है। इसमें दोस्तों कहा गया है 5 persons ABCDE traveled 5 different destinations। 5 लोग हैं जिनका नाम है ABCDE और वो 5 डिफरेंट डेस्टिनेशन को ट्रेवल करते हैं, जिसमें दिल्ली, चेन्नई, कानपुर, हैदराबाद और गोवा, ये 5 डेस्टिनेशन हैं। उनके पास डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है, मतलब डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन से जाते हैं, जैसे कि बस, कार, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन एंड बोट। और ये कहाँ से जाते हैं, फ्रॉम इलाहाबाद, इलाहाबाद से चलते हैं। ओके, इलाहाबाद इनका चलने का तरीका है, इलाहाबाद से जाएंगे और डिफरेंट डेस्टिनेशन पर ये जाएंगे डिफरेंट मार्ग के द्वारा। कोई बस से जाएगा, कोई कार से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई एरोप्लेन से और कोई बोट से। कहाँ से जाएंगे, इलाहाबाद सोर्स है इनका। ओके, अब पहले इंफॉर्मेशन में कहा गया है सी बैंड टू कानपुर बाया कार, ये हमें इंफॉर्मेशन दी है 1 2 3 4 5 इंफॉर्मेशन दी है।
तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर, देखो बंदे कितने हैं, 5 हैं, तो मैं उन 5 बंदों को यहाँ पर डिस्प्ले करा ले रहा हूँ। अब डिस्प्ले कराने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे सपोज करा मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना पहला पर्सन दिखाया ए, दूसरा पर्सन बी, तीसरा पर्सन सी, चौथा पर्सन डी और लास्ट पर्सन ई। 5 पर्सन हमने यहाँ पर दिखा दिए। ओके, ये कौन है, हमारे पर्सन है। अब दोस्तों जो भी हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होगी वो हम किस साइड में लिखेंगे, राइट साइड में। ठीक है, जो राइट साइड में हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे, और ये राइट साइड में जो इंफॉर्मेशन होगी ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन होगी। मतलब जो हमें क्वेश्चंस में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है उसको हम राइट साइड में दिखाएंगे, और जो निगेटिव इंफॉर्मेशन होगी, ओके, निगेटिव इंफॉर्मेशन उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। फाइन। अब सबसे पहला आप लाइन पढ़िए, इसमें कहा गया है कि सी वेंट टू कानपुर बाया कार। सी वाला बंदा है वो कहाँ जाता है, कानपुर जाता है। और किससे जाता है दोस्तों, वो कार के थ्रू जाता है। ओके, अब दूसरी लाइन में कहा गया है कि बी वेंट टू गोवा बाया एरोप्लेन। बी जो है वो कहाँ जाता है, गोवा जाता है, और किसके द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा। फाइन, तो हमारे 2 स्टेटमेंट तो यहां पर हो गए। तीसरे में कहा गया है द पर्सन हु ट्रेवल्ड दिल्ली डिड नॉट ट्रेवल वाया बोट। जो भी इंसान दिल्ली के लिए ट्रेवल करेगा वो बोट के द्वारा नहीं जाएगा। ओके, तो अब हमें ये समझ में आ गई कि दिल्ली वाला जो है वो हमारा बोट से तो नहीं जाएगा। फाइन, तो अभी इसको होल्ड पे रख लो, मैं इसको एच बना दे रहा हूँ, मतलब ये होल्ड पे रख लिया। अभी इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है। अब आप 4th को पढ़ लो। बस इतना माइंड में रखना कि जो दिल्ली ट्रेवल करेगा वो बोट, यहाँ कॉर्नर पे लिख भी सकते हो, जो दिल्ली है ना वो बोट से तो बिल्कुल नहीं जाएगा। इसको मैंने काट दिया, तो अब मुझे पता चल गया कि जो बंदा दिल्ली जाएगा वो बोट से नहीं जाएगा, किसी और मोड से जाएगा। 4th में कहा गया है डी ट्रेवल वाया बोट। डी वाला बंदा किससे जाता है, बोट से जाता है। फाइन, डी वाला बंदा किससे जाता है, बोट से जाता है। और फिर कहा गया है कि ई जो है वो ट्रेवल किससे करता है, मोटरसाइकिल से। ई वाला बंदा मोटरसाइकिल से जाता है। मैं यहाँ पर मोटर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मोटरसाइकिल। अब मुझे 4 पॉइंट क्लियर हो गए। 5वें पॉइंट में कहा गया है कि इलाहाबाद इज नॉट कनेक्टेड बाय बस। जो इलाहाबाद है वो किससे, बस से कनेक्टेड नहीं है। ओके, इलाहाबाद इज नॉट कनेक्टेड बाय बस टू दिल्ली एंड चेन्नई। मतलब ये कहा गया है कि सारे के सारे बंदे इलाहाबाद से चलना स्टार्ट होते हैं, लेकिन दिल्ली एंड चेन्नई जो है वो हमारे क्या हैं, वो 2 ऐसे प्लेसेस हैं जो कि हमारे चेन्नई उससे नहीं जाएंगे, बस से नहीं जाएंगे। फाइन, तो देखो पहली चीज मुझे यहाँ पर ये देखना है कि इसमें एक चीज कहा गया था ना कि जो बंदा बोट चलाएगा, बोट से जाएगा, वो दिल्ली नहीं जाएगा। तो बोट तो यहाँ पर आ चुकी थी, इसका मतलब ये यहाँ पर दिल्ली नहीं आ पाएगा, तो दिल्ली को हमने यहाँ पर काट दिया। दूसरी चीज कहा गया है, अब देखो यहाँ पर एरोप्लेन फिल हो चुका है, कार फिल हो गया है, बोट भी फिल हो गया है और मोटरसाइकिल भी फिल हो गया है। मतलब 4 एरिया हमारे फिल हो चुके हैं। बचा क्या, एक बचा हुआ है। एक कौन सा बचा हुआ है, बस बचा हुआ है। बाकी सारे हमने 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ फिल कर दिए। तो अब ये सोच लो कि ए वाला बंदा तो बस से ही जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई मोड तो बचा नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बंदे एक मोड आप 2 जगह यूज कर लें, ऐसा नहीं करना है। 5 मोड है, 5 पर्सन है, 5 सिटी हैं, तो सब इंडिविजुअल एक एक करके जाएंगे। यहाँ पर बस आ गया, कंफर्म हो गया ना, क्योंकि जो स्थान खाली बचेगा उस पर आप रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर डाल देंगे। अब यहाँ पर एक चीज कही गई है कि इलाहाबाद इज नॉट कनेक्टेड बाय बस टू दिल्ली एंड चेन्नई। मतलब कि बस वाला बंदा दिल्ली और चेन्नई तो नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दिल्ली भी नहीं आएगा और आपका क्या नहीं आएगा, चेन्नई भी नहीं आएगा। तो ये दोनों प्लेस इस वाली जगह पर हमें नहीं डालने हैं। फाइन, अब देखो दिल्ली इस जगह पर भी नहीं आ सकता, और दिल्ली कहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पर भी नहीं आ सकता। ये दोनों प्लेसेस ऑलरेडी भरे हुए हैं, गोवा भी भरा हुआ है, कानपुर भी भरा हुआ है। दिल्ली यहाँ भी नहीं आएगा, दिल्ली यहाँ भी नहीं आएगा, तो बचा क्या है, ये वाला प्लेस बचा है। तो यहाँ पर अब हमारा क्या आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा। फाइन, तब हमने कह दिया कि ई जो है वो दिल्ली जाएगा मोटरसाइकिल से। अब देखो चेन्नई हमारा यहाँ पर नहीं आएगा, एक ही प्लेस बचा है केवल ये वाला, तो चेन्नई क्या है, यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब देखो आपका प्लेस कौन सा बच गया है, प्लेस बच गया है दोस्तों हमारा हैदराबाद। बाकी सारे हमारे भरे हुए हैं, तो हैदराबाद कहां पर आ जाएगा, यहां पर। फाइन, अब देखो सारी इंफॉर्मेशन हमें कंफर्म मिल गई। ए हैदराबाद बस, बी गोवा एरोप्लेन, सी कानपुर कार, डी चेन्नई बोट और ई दिल्ली मोटरसाइकिल। अब हमारी ये पजल पूरी सॉल्व हो गई। अब इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, ये पूछा जाए कि विच पर्सन मूव्स टू दिल्ली बाय विच ट्रांसपोर्ट,
तो दिल्ली कौन जाता है, दिल्ली ई जाता है किस ट्रांसपोर्ट से, मोटरसाइकिल से। इस पजल के बाद हम कितने भी क्वेश्चंस इसके ऊपर आएंगे वो हम सारे कर सकते हैं। मेन मुद्दा क्या है, इस पजल को बनाना। तो देखो निगेटिव पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जो 100% आपको इन्फॉर्मेशन दी हो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेट करेंगे, फाइन। और दोस्तों कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर और बता रहा हूँ, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी वो कंफर्म कंडीशंस भी दी होंगी, कंफर्म कंडीशन। तो जो कंफर्म कंडीशन है इनको तो हम ड्रॉ कर लेंगे, इनको हम ड्रॉ कर लेंगे। और जो निगेटिव कंफर्म निगेटिव होंगी, निगेटिव पॉइंट्स, इनको भी हम ड्रॉ करेंगे लेकिन अपोजिट साइड में, दूसरे साइड में, ओके, इनको भी हम ड्रा करेंगे। और जो पॉसिबल कंडीशंस होंगी वो जब आप इन दोनों को ड्रॉ कर लोगे उसके बाद ही आपकी पॉसिबल कंडीशन का नंबर आएगा। तो आप ध्यान रखना कि आपको इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। पजल्स बहुत आसानी से सॉल्व होंगी अगर आप एक प्रॉपर मैनर में यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और जनरल पजल्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में फिर हम कैटेगरी वाइज पजल्स, फ्लोर बेस्ड पजल्स और डे वाइज पजल, इनकी बात भी करेंगे, ओके। तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू करिएगा। और दोस्तों जिन लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट में भी प्रॉब्लम है, सीटिंग अरेंजमेंट की भी लेक्चर हम बहुत जल्दी इशू करेंगे। आपके एग्जामिनेशन से पहले, प्रीलिम्स होने से पहले आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के बेसिक्स हम जरूर बता देंगे कि आप एग्जाम्स में, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आप पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट को बहुत आराम से बना लो। जिन लोगों को इनवर्ड और आउटवर्ड में दिक्कत है कि सेंटर की तरफ फेस करते हैं तो कहां से स्टार्ट करना है, ये चीज भी हम आपको यूनिक तरीके से बताएंगे। तो आप दोस्तों अपना सपोर्ट करिए, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। और आप हमारा फेसबुक का पेज ज्वाइन कर लें ताकि आप तक सारे रेगुलर क्वेश्चन आते रहें। और ग्रुप को दोस्तों ज्वाइन कर लें ताकि आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपका बच ना पाए। और आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियसली जो अपलोडेड वीडियो है उन पर भी अपनी नज़र डालें। और अभी तक टोटल हमने 400 से ज़्यादा वीडियो अपलोड की हैं, तो आप इन सारी वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। और टोटल पीओ के लिए मटेरियल और आरआरबी के लिए मटेरियल यहाँ पर मिल जाएगा। एसएससी के टायर 2 के लिए भी बहुत सारा मटेरियल है। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करंट अफेयर्स फंडा आपको कंप्लीट वीडियोस प्रोवाइड कराएगा, ओके। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें और हमारे नेक्स्ट पार्ट का वेट करें, बहुत जल्दी हम अब तक नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।